स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं हूँ आपका ट्यूटर ब्रिजेश। बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं सर्कल चैप्टर। इनफैक्ट अब से हम सर्कल चैप्टर शुरुआत करने जा रहे हैं। तो सर्कल चैप्टर के पहले आपको पता ही है हमने बैंक्स एंड सिंपल इंटरेस्ट वाला चैप्टर किया। तो अब सर्कल करेंगे हम लोग। सर्कल ये अपना ज्योमेट्री के सेक्शन में आता है। ठीक है, आगे जब आप जाओगे तो आपका एल्जेब्रा और ज्योमेट्री एक तरीके से मैथ्स 1 और मैथ्स 2 के रूप में बदल जाएगा, मतलब डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो सर्कल इम्पॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग ज्योमेट्री। तो चलिए बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन की। हम समझने की कोशिश करेंगे सर्कल एंड इसके टर्म्स, इसके रिलेटेड जो भी टर्म्स है वो हम सीखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। सो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे चलने के पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरे हम लोग का हमारा टेलीग्राम का चैनल अगर ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो प्लीज़ ज्वाइन कर लो, क्योंकि इससे क्या होगा, कभी भी कोई अपडेट्स हैं वो आपको भेज पाऊंगा। ठीक है, सो लिंक यस मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लोग ज्वाइन कर लो इस पर्टिकुलर ग्रुप को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। सर्कल चैप्टर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारा सर्कल नाम का वर्ड क्या होता है ना, व्हाट डू यू मीन बाय सर्कल। सर्कल एक ऐसी चीज है जिसमें एक आपका सेंटर होता है। सर्कल एक ऐसी चीज में जिसमें एक सेंटर होता है आपका। मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, बताता हूँ आपको। सर्कल एक ऐसी चीज है जहाँ पे एक सेंटर होता है। ठीक है, और वो सेंटर से अगर मान लो आपने एक फिक्स डिस्टेंस राउंडर में, फिक्स डिस्टेंस नहीं, एक फिक्स मेजरमेंट लिया राउंडर में, मान लो 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपने कोशिश की कि इस सेंटर से वो जो 5 सेंटीमीटर का आपका मेजरमेंट है वो मेंटेन रहे। शुरुआत करेंगे हम लोग, सपोज यहाँ से मान लेते हैं कि ये जो 2 पॉइंट है इनके बीच का डिस्टेंस हमारा 5 सेंटीमीटर। हम क्या कर रहे हैं, हम ये जो डिस्टेंस, आप यहाँ पे खड़े हो, मान लो प्लेग्राउंड है, आप यहाँ पे खड़े हो और आप क्या कर रहे हो, चक्कर लगाना चाहते हो। मतलब इस पॉइंट का चक्कर लगाना चाहते हो, इस पॉइंट के इर्द गिर्द आप एक घूमना चाहते हैं, बजाय पॉइंट के पास जाकर बैठ जाना, आप उस पॉइंट के आसपास घूमना चाहते हैं। लेकिन उस घूमने के लिए आपने कंडीशन रखा है कि मेरा जो सेंटर है और मेरा जो ये जो बाउंड्री है, मतलब ये जो मैंने आपको वाइट से दिखाया है, ये और सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर मान लो हमने फिक्स रखा है। ठीक है, तो आप पाएंगे कि जब आप घूम के वापस से आते हैं यहाँ पे तो एक बहुत ही सुंदर सा एक फिगर बनता है जिसको हम बोलते हैं सर्कल। ठीक है, तो सर्कल वो फिगर है जिसमें जिसमें सेंटर से आपका जो बाउंड्री, अच्छा ये जो बाउंड्री है, ये जो बाउंड्री है जिसको इस वाइड से दिखाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, ये जो बाउंड्री है हम लोग इसको बोलते हैं सरकमफरेंस। सरकमफरेंस, ठीक है, फेरेंस। ये जो बाउंड्री है इसको हम बोलते हैं सरकमफरेंस। सरकमफरेंस का मतलब आप सिंपल सा समझ लो कि मान लो आप का ये प्लेग्राउंड है और इस प्लेग्राउंड के एकदम से बाहरी एज में, मतलब प्लेग्राउंड खत्म होने वाला है उसके बाहरी एज में, जैसे फॉर एग्जांपल क्रिकेट मैच में बाउंड्री होती है, वो बाउंड्री के आप चक्कर लगा रहे हो, तो वो जो आपका जो पाथ है उसको बोलते हैं सरकमफरेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर सर्कल। सो सर्कल में एक तो सेंटर होता है, और सर्कल में आपका एक सरकमफरेंस होता है जहां पे आप चक्कर लगा रहे हो। और वो जो पॉइंट जो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस बना करके मेंटेन्ड है, ठीक है, वो सारे पॉइंट्स जो कि वो सारे लोकेशन, वो सारे आपके या पॉइंट्स ऑन दी सरकमफरेंस, a point on the circumference which is equidistant from center is known as radius. So a point, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, ये एक पॉइंट है और आप अगर इसको अगर देख रहे हो, मान लो ये आपका सेंटर O है, सेंटर O, एंड ये आपका एनी पॉइंट है सरकमफरेंस पे। ठीक है, सो OA जो है उसको बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं इसको? रेडियस। नाउ रेडियस क्या होता है? It is a distance between it is a distance between center and a fixed point on the circumference,
circumference, RENCE, a distance between center and a fixed point on the circumference is known as radius. ठीक है, समझ में आ गया? आपने 3 वर्ड यहाँ पे समझा। एक तो आपने समझा सेंटर क्या होता है, एक आपने वर्ड समझा कि रेडियस क्या होता है, ठीक है, और फिर बाद में आपने ये समझ लिया कि सर्कमफरेंस क्या होता है। तो एक सेंटर से फिक्स डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है और उस पॉइंट के इर्द गिर्द आप घूम रहे हो, तो सेंटर को पता है सेंटर बोलते हैं, सेंटर से वो जो फिक्स पॉइंट है उसको रेडियस बोलते हैं, और सेंटर से फिक्स पॉइंट के अबाउट आप घूम रहे हो सच दैट ओवरऑल पूरा का पूरा चक्कर लगाते समय यू आर मेंटेनिंग अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर एंड दैट पर्टिकुलर पाथ इज नोन एज सर्कमफरेंस। सो ये हमारा पूरा का पूरा यही है, सब कुछ है, यही है जो सर्कल में आपको देखना है, समझना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपको पता चल गया कि सर्कमफरेंस क्या है, तो आप इसके बारे में ये भी समझ लो कि सर्कमफरेंस को इन शॉर्ट हम लोग सी से डिनोट करते हैं, स्मॉल लेटर सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो सर्कमफरेंस क्या होता है? सर्कमफरेंस बाउंड्री है, ठीक है। अच्छा, सर्कमफरेंस को हम लोग पेरीमीटर ऑफ सर्कल भी बोलते हैं, पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल भी बोलते हैं ऐसा, बट टेक्निकली देखा जाए तो सर्कमफरेंस ज़्यादा बेटर वर्ड है। अगर आप देखो तो ये जो वाइट पाथवे आपको बनाते हुए दिखा रहा हूँ ना मैं, ये जो वाइट पाथवे दिखा रहा हूँ ना, यही है आपका सर्कमफरेंस। ये पूरा का पूरा जब आप ट्रेस कर लोगे, पूरा का पूरा ये वाइट आप पूरा ट्रेस कर लोगे और पूरा सर्कल कवर कर लोगे, तो आप इसको सर्कमफरेंस कहेंगे। तो सर्कमफरेंस नाम का वर्ड आपको पता चल गया। सर्कमफरेंस को सी से डिनोट करते हैं। तो कहीं ना कहीं अब क्या हो रहा है, कि आप सर्कमफरेंस रेडियस, कहीं ना क्या होता है ना, कोई टर्मिनोलॉजी अगर हम पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, तो उसका कोई पर्पस होता है, ऐसे रैंडमली हम नहीं सीखते। तो अब पता चलेगा आपको सर्कमफरेंस और जो रेडियस है उसमें रिलेशनशिप क्या है। सो जैसा कि मैंने बोला कि ये आपका सर्कमफरेंस है, ये आपका सर्कमफरेंस सी है। देयर इज अ पॉइंट विच इज अ फिक्स्ड पॉइंट सेंटर फ्रॉम, इट इज अ फिक्स लाइक एक पॉइंट जिसका डिस्टेंस एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफरेंस से फिक्स्ड है, ठीक है। सो ये आपका रेडियस है, मान लेते हैं पॉइंट ए है। सो ए आपका रेडियस है। अच्छा, इतना ही नहीं, सुनो, इतना ही नहीं, देयर इज अ टर्म नोन एज डायामीटर। मतलब जैसे रेडियस को आप दूसरी साइड में एकदम सीधी लाइन बनाते हुए स्ट्रेच कर लेते हो, ठीक है। आप ये देखो, मेरा तो आड़ा टेढ़ा हुआ है, लेकिन आप क्या करते हो, आप AO जो है ना उसको आप सीधा स्ट्रेच करते हो दूसरी तरफ सीधी लाइन बनाते हुए, सो वो बन जाता है आपका डायमीटर। सो आपका जो AB है उसको बोलते हैं डायमीटर, AB है उसको बोलते हैं डायमीटर, ठीक है। नाउ डायमीटर और रेडियस में क्या फर्क है, मतलब डायमीटर और रेडियस में क्या रिलेशनशिप है। सो डायमीटर को जनरली हम D से डिनोट करते हैं, रेडियस को R से डिनोट करते हैं। सो डायमीटर D इज ऑलवेज ट्वाइस द रेडियस, ठीक है। जो डायमीटर है, सी AB इज अ डायमीटर एंड डायमीटर विल ऑलवेज पास थ्रू सेंटर। डायमीटर विल ऑलवेज पास थ्रू सेंटर, ठीक है। डायमीटर विल ऑलवेज पास थ्रू सेंटर, ये आपको याद रखना है। अच्छा, इसमें एक और टर्मिनोलॉजी आपको याद रखनी है, वो ये है कि जब आप सर्कल पढ़ रहे हो तो आपको ना एक कॉर्ड नाम का वर्ड आता है, इसको बोलते हैं कॉर्ड। कॉर्ड वो चीज़ होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन समझ लो, कॉर्ड वो चीज़ होती है जो कि किसी भी 2 पॉइंट को ज्वाइन करके बनती है। सर्कमफरेंस के 2 यूनिक पॉइंट को पकड़ो और उनको ज्वाइन कर दो तो उनको कॉर्ड कहते हैं। और इसी को आगे बढ़ाते हुए हम कहेंगे डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। डायमीटर सबसे बड़ा कॉर्ड है। कॉर्ड मतलब क्या, 2 यूनिक पॉइंट सर्कमफरेंस पे लेते हैं हम लोग और उन दोनों को ज्वाइन करने पर हमें कॉर्ड मिलता है। लेकिन डायमीटर जो है वो एक ऐसा कॉर्ड है जो सबसे बड़ा है, डायमीटर से बड़ा कॉर्ड कोई नहीं हो सकता।
ठीक है, और डायमीटर ऑलवेज सेंटर से पास होता है। तो ये कुछ और बातें हैं जो हमें याद रखनी है। डायमीटर का रिलेशन रेडियस से कैसा है? डायमीटर इज ऑलवेज ट्वाइस द रेडियस। डायमीटर बड़ा है और दिख रहा है डबल है, तो डायमीटर इज ऑलवेज द रेडियस। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सो ये हो गया आपका। ठीक है, नाउ अब बात ऐसी है कि यार अब तो समझ में आ रहा है कि डायमीटर इज 2r, लेकिन एक चीज आपको और ध्यान में रखनी। क्या हुआ पता है क्या? कुछ ऐसे साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने, मतलब हमारे लाइफ में ऐसे साइंटिस्ट आए हैं जिन्होंने लाइफ का मीनिंग ही बदल दिया। अरे लाइफ का मीनिंग ही बदल दिया। जैसे यहाँ पे साइंटिस्ट लोगों ने क्या बताया पता है? यहाँ पे साइंटिस्ट लोगों ने बताया यार कि जब आप सरकमफरेंस, यहाँ पे साइंटिस्ट लोगों ने क्या बताया, जब आप सरकमफरेंस को डायमीटर से डिवाइड करोगे ना, तो एक हमें इरैशनल नंबर आता है जिसको बोलते हैं पाई। जब आप सरकमफरेंस को डायमीटर से डिवाइड करते हो तो इसको बोलते हैं पाई। ये अपने आप में एक यूनिक रिलेशन। सो देयरफॉर आप बोलते हो C इज इक्वल टू पाई डी, या तो फिर सरकमफरेंस इज इक्वल टू 2πr। डायमीटर इज 2 इंटू आर, तो 2 इंटू पाई इंटू आर। सो ये एक रिलेशनशिप है, मेजर रिलेशनशिप है, जो हमने इस चैप्टर में देखना है, इसके बारे में समझना है और बस बेसिकली इसके रिलेटेड सम सॉल्व करना। तो क्या हुआ बेसिकली क्या हुआ? यस बच्चों बताओ क्या हुआ बेसिकली? क्या हुआ यहाँ पे? बेसिकली ऐसा हुआ कि द रेशियो ऑफ सरकमफरेंस ऑफ अ सर्कल, आप कोई भी सर्कल ले लो, सर्कल में जो सरकमफरेंस होता है और डायमीटर जो होता है, इन दोनों का जो रेशियो है ये एक कांस्टेंट है। द रेशियो ऑफ सरकमफरेंस ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर इज लिटिल ओवर 3। और उस कांस्टेंट का जो नाम, सी देखो क्या होगा कि आप इसी पहले क्या हुआ, मान लेते हैं कि हमने सर्कल बनाना सीख लिया, हम पीछे जाते हैं और हमने सर्कल बनाना सीख लिया मेरी। तो हुआ क्या पता है, आप सर्कल जब बनाना सीख गए हो तो आप सर्कल का जो बाउंड्री है जिसको सरकमफरेंस है उसका लेंथ निकालना भी सीख गए। मे बी आपने कुछ बहुत बड़ा आपने टेप ले लिया, मेजरिंग टेप, और उससे आपने मेजर कर लिया, मान लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद उसी सर्कल से देखो, एक सर्कल होता है जिसका एक सरकमफरेंस है, तो उसका एक डायमीटर भी तो होगा ना, फिक्स डायमीटर। तो किसी भी यूनिक सर्कल के सरकमफरेंस को उसी के डायमीटर से अगर डिवाइड करेंगे तो एक नंबर आता है जो कि ऑलवेज ग्रेटर देन 3 है। इनफैक्ट ये 3 और 4 के बीच में ही था, और उस नंबर को हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं, जिसको बोलते हैं 3.14 एंड आगे डॉट 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 आगे बढ़ता जाता है। 3.14 एंड डॉट 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 आगे बढ़ता जाता है। So the ratio of circumference of a circle to its diameter is little over 3 and remains constant. The constant is represented by a Greek letter. ये आपका Greek letter है। Pi एक Greek letter which is pi denoted by like pi. Greek great mathematician have proved that through their hard work that this number is not a rational number. So pi is a type of irrational number. अगर आपको नहीं पता irrational number क्या होता है, डिटेल में हम सीखेंगे, बट एक चीज़ ध्यान में रखना, irrational number वो नंबर होते हैं जिनके डेसिमल के बाद का जो डिजिट है वो कभी भी रिपीट होता हुआ नहीं दिखता, एक सेट ऑफ रिपीटिशन नहीं दिखता, ठीक है। सो ये irrational numbers होते हैं है। इन प्रैक्टिस द वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7 अगर नहीं दिया है, एल्स 3.14 यूज करते हैं। वैसे ये कभी 0.14 तक रुकता नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपने बोल दिया 3.14 बस ओके, नहीं, ऐसा 3.14 एंड डॉट डॉट आगे बहुत बढ़ता जाता, कभी रिपीट नहीं हो, ठीक है। सो इन प्रैक्टिस द वैल्यू ऑफ पाई इज 22.7, बट अगर स्पेसिफिकली दिया है उन्होंने तो अपने को यूज़ करना 3.14, नहीं तो 22.7 काफ़ी है। सो पाई हैज़ 2 वैल्यूज़, 2 नहीं मतलब पाई हैज़ वैल्यूज़, एक तो
आपका न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में, और या तो फिर हम 3.14 लेते हैं। ये दो वैल्यू में से कोई एक वैल्यू हम एग्जाम में एज एन पेपर लिखते समय लिखते हैं, बट 3.14 अगर नहीं दिया है, आपको कुछ भी नहीं दिया है पाई के बारे में, तो आप पाई का वैल्यू 22/7 लोगे। ठीक है, सो अल्टीमेटली कंक्लूजन ये निकलता है कि भाई डायमीटर जो है वो रेडियस का डबल है, सरकमफरेंस जो है वो पाई इंटू डी मतलब 2r है। सो इसीलिए सरकमफरेंस का आपका फॉर्मूला बन जाता है 2πr। सरकमफरेंस का आपका फॉर्मूला बन जाता है 2πr। सो दिस इज अ फॉर्मूला टू कैलकुलेट सरकमफरेंस। ठीक है, अभी तो आपको सरकमफरेंस है, जब आप आगे जाओगे नेक्स्ट स्टैंडर्ड पे जाओगे तब एरिया ये सब निकालेंगे हम। ठीक है, समझ में आया आप लोग को? नाउ इंट्रोडक्शन में आगे बढ़ते हैं। आपको जैसे ही मैंने बताया कि जो सर्कल है, सर्कल में आपको ए और बी दिख रही है। यहाँ पे ये ए और बी को जब ज्वाइन करेंगे तो इनको कुल मिला के हम लोग बोलते हैं कॉर्ड। क्या बोलते हैं? कॉर्ड। लेकिन जो सबसे बड़ा कॉर्ड है वो हमारा डायमीटर है यहाँ पे। तो आप एक चीज समझ लो, ये ऊपर वाले फिगर की बात करता हूं। ये ऊपर वाले फिगर में ये जो ए एक्स बी जो आपको लेंथ दिख रहा है ना, वो जो कर्वी लेंथ दिख रहा है ना, उसको बोलते हैं माइनर आर्क। ये जो ए एक्स बी है ये आर्क बोलते हैं इसको, आर्क, क्योंकि हम खाली बाउंड्री ही पकड़ के जा रहे हैं, ए एक्स बी अंदर नहीं जा रहे हैं। सो ए एक्स बी आपका क्या है? इट इज अ माइनर आर्क। इसको क्या बोलते हैं? माइनर आर्क। माइनर आर्क। सिमिलरली ए वाई बी, मतलब अगर आप ऊपर की तरफ जाते हो, ऐसा अगर आप ऊपर की तरफ जाते हो सो आप देखोगे कि ये जो आर्क आपका ए वाई बी है ना, इसको बोलते हैं मेजर आर्क। क्या बोलते हैं इसको? मेजर आर्क। सो ए एक्स बी आपका माइनर आर्क है, ए वाई बी आपका मेजर आर्क है। ठीक है, आर्क मतलब क्या? इस तरह से कुछ भी कर दिया तो आर्क है। एक सर्कल ले लो और ये दो पॉइंट है, तो ये जो आपका लेंथ है पूरा, इसको बोलते हैं माइनर आर्क, और ये हो जाएगा ऊपर का आपका मेजर आर्क ना। माइनर आर्क जो होता है उसका जो आर्क लेंथ है वो कम होता है, किससे? मेजर आर्क से, इसलिए उसको माइनर बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अब हुआ क्या, जब भी आप डायमीटर जो कि लॉन्गेस्ट कॉर्ड बनाते हैं और आप उसके ऊपर, आप वहां पे ऊपर वाला जो कर्व है, ऐसा ये जो आपका कर्व है और ये वाला नीचे का जो कर्व है, आर्क है, अगर आप इसको ऑब्जर्व करेंगे ना तो दोनों भी एक तरीके का है, दोनों भी इक्वल एक्चुअली। ठीक है, और इन्हीं को बोलते हैं हम लोग सेमी सर्कुलर आर्क। क्या बोलते हैं? सेमी सर्कुलर आर्क। एक सर्कल है, कॉर्ड है। कॉर्ड मतलब क्या? दो यूनिक पॉइंट को ज्वाइन किया। ठीक है, जो सेंटर से नहीं पास हो रहे। ए भी एक कॉर्ड है आपका, और वो कॉर्ड आपका डायमीटर से छोटा है, तो वो जो कॉर्ड के नीचे वाला जो आर्क वाला रीजन आर्क वाला जो लेंथ है उसको बोलते हैं माइनर आर्क, और जो ऊपर वाला आर्क है उसको बोलते हैं मेजर आर्क। लेकिन यही कॉर्ड आपका शिफ्ट होके सेंटर से पास होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं डायमीटर, लॉन्गेस्ट कॉर्ड। ये डायमीटर आपके ऊपर वाले सेक्शन को, नीचे वाले सेक्शन को, मतलब ऊपर वाले सेमी सर्कल को, ऊपर वाले सेक्शन को, नीचे वाले सेक्शन को दो इक्वल भाग में डिवाइड करता है। और ये जो आपका लेंथ, ये जो आर्क लेंथ है, उसको बोलते हैं सेमी सर्कुलर आर्क। डायमीटर है, उसके ऊपर वाला जो आर्क है उसको सेमी सर्कुलर आर्क बोलते हैं, उसके नीचे वाले आर्क को भी सेमी सर्कुलर आर्क बोलते हैं, क्योंकि डायमीटर सर्कल को दो इक्वल सेमी सर्कल्स में डिवाइड करता है। सो ये तो हो गया आपका मेजर आर्क और माइनर आर्क। ठीक है, फिर जब आप सर्कल बनाते हो तो इस तरह से आप एक रीजन क्रिएट करते हो, अगर जहां पे OAZB को कहा जाता है सेक्टर, इसको बोलते हैं सेक्टर, और खास करके उसको बोलते हैं माइनर सेक्टर। ठीक है, और ये जो माइनर सेक्टर है, इसके यहाँ पे एक एंगल सबटेंड हुआ है, मतलब एंगल बना है, उस एंगल को बोलते हैं हम लोग सेंट्रल एंगल। इसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रल एंगल। ठीक है, द मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय द आर्क इज टेकन टू बी द मेजर ऑफ आर्क। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि
कि आप एक मिनट आ गए। कहने का मतलब ये है कि अगर ये सेक्टर है, मैंने बताया जैसे आपको, ये जो सेक्टर है, ये सेक्टर का जो सेंट्रल एंगल है उसको बोलते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल। तो अगर आप ये देखो कि ए एक्स बी जो आर्क है, ये आर्क पूरे सर्कल का कौन सा पोर्शन है? सो ये वो पोर्शन है जो कि हमें थीटा बताएगा कि वो इस सर्कल का क्या कौन सा पोर्शन है। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका सर्कल है और ये आपका सेंटर है और ये आपका डायमीटर है, ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा, ये जो डायमीटर और जो सेंटर है उसका एंगल क्या फॉर्म हुआ है? 180 डिग्री। ओके, 180 डिग्री फॉर्म हुआ है। सो आप देखो, अगर मैंने पूछा कि ये जो है आर्क, ये जो टोटल पूरा आर्क है डायमीटर के नीचे वाले, ये इसका मेजर कितना होगा? अगर मैं पूरे सर्कल की बात करूँ तो पूरे सर्कल का अगर 360 है तो उसका मेजर कितना होगा? ठीक है, मेजर मतलब क्या? आर्क, खाली आर्क का मेजर और कुछ नहीं, आर्क लेंथ नहीं ले रहे हम, आर्क का मेजर, तो दैट इज 180 डिग्री ओनली। सो याद रखना है आपको, एक सर्कल है जिसमें एक सेंट्रल एंगल है और इस तरीके से आपके दो रे बने हुए हैं जो कि एक सेंट्रल एंगल फॉर्म कर रहे हैं। तो ये जो थीटा है, सेंट्रल एंगल का जो मेजर है, दैट इज इक्वल टू द मेजर ऑफ द आर्क विच इज सबटेंडेड बाय दिस पर्टिकुलर सेक्टर। ठीक है, सो ये आपका एक नया चीज है जो आपको सीखने मिला। सो क्या बोला मैंने? इन शॉर्ट क्या बोला आपको? इन शॉर्ट क्या बोला कि आपका अगर कोई सर्कल है और यहाँ पे सेंटर है, तो पहले तो इसको हम लोग बोलेंगे ये आपका एरिया ऑफ सेक्टर है, या सेक्टर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? सेक्टर। और ये सेक्टर का मेजर और माइनर भी होता है, ये माइनर है, बाकी बचा हुआ मेजर है। ठीक है, ये जो सेक्टर है ये एक एंगल सबटेंड कर रहा है थीटा। सो ये जो पोर्शन है सर्कल का, ये अगर थीटा है तो वही पोर्शन आपका ये आर्क भी है। मतलब ये आर्क पूरे सर्कल का वो भाग है जो कि थीटा के मेजर के इक्वल है। ठीक है, आपको समझेगा धीरे धीरे। जैसे फॉर एग्जाम्पल द मेजर ऑफ माइनर आर्क निकालने बोला है इसमें कि ये जो 70 डिग्री है सेंट्रल एंगल, 70 डिग्री है, तो माइनर आर्क ए वाई क्यू, सी ए वाई क्यू आपका माइनर आर्क है। सो ए वाई क्यू का मेजर कितना होगा? तो यू विल राइट मेजर आर्क, यहाँ पे देखो मेजर आर्क ए वाई क्यू इज इक्वल टू 70 डिग्री। मेजर आर्क लिखना बहुत ज़रूरी, राइट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी गाइस। अच्छा, उसी तरह से अगर आपको देखो, आपको सेंट्रल एंगल नहीं दिया, सुनो, आपको ये वाला एंगल दिया है जो कि आपका 290 है, लेकिन आपको पता है ये वाला एंगल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? थीटा निकालने के लिए आपको 360 में से 290 माइनस करना पड़ेगा, जो कि आपको 70 डिग्री देगा। सो थीटा इज 70 डिग्री। ठीक है, तो सेंट्रल एंगल है वो 70 डिग्री है। तो अगर आपका सेंट्रल एंगल 70 डिग्री आता है तो ये एंगल के इक्वल इसका मेजर होता है। जो आर्क, उसके सामने जो आर्क है उसका मेजर भी 70 डिग्री ही होगा, आपको याद रखना है। ओके, तो बेसिकली आपने माइनर आर्क, मेजर आर्क, एंगल सबटेंडेड बाय माइनर आर्क एट द सेंटर, ठीक है, वो इक्वल होता है। ऐसे आपने कई सारी चीजें देखी यहाँ पे। ठीक है, नाउ मेजर ऑफ अ सर्कल, तो मतलब यहाँ पे इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूँ, देखो ये जो यहाँ पे इंट्रोडक्शन हम कर रहे हैं, डोंट वरी, ये थोड़ा जो पार्ट है ये वापस से आगे मैं बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है, बट अभी समझने की कोशिश करो। एक सर्कल होता है और एक सर्कल तब पूरा होता है जब 360 डिग्री कंप्लीट होती है। आपने यहाँ से चालू किया चलना और आप चल रहे तो आपने एक्चुअली कितना डिग्री कवर किया? आपने एक्चुअली 360 डिग्री कवर किया। तो पूरा का पूरा 360 डिग्री। ओके, द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय द सर्कल इज 360 डिग्री। द मेजर ऑफ कंप्लीट सर्कल इज 360 डिग्री। एक सर्कल तभी कंप्लीट होता है जब मेजर 360 डिग्री हो गया है। आप एक पोजीशन पे हो, यहाँ से आप पूरा चक्कर लगा के वापस आ गए तो आपने 360 डिग्री ट्रैवल कर लिया। ठीक है, उसी तरह से अगर मैंने आपको पूछा सेमी सर्कल में, ठीक है, कि मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल क्या होगा, तो ये वाला एंगल होगा आपका 180 डिग्री एंड ये वाला भी आपका जो मेजर है, लेंथ नहीं बोल रहा हूँ, आर्क लेंथ अलग होता है, मेजर की बात कर रहा हूँ। वो सर्कल का कौन सा पार्ट का मेजर लेके बैठा, तो वो एक्चुअली हाफ है मेजर उसका पूरे सर्कल का। ठीक है,
सो यही है सब कुछ, सेमी सर्कुलर आर्क। ठीक है, समझ में आ गया। सो हमने सेमी सर्कुलर आर्क मैंने बता दिया था आपको। ठीक है, सो बेसिकली हमने क्या किया, सर्कल समझने की कोशिश की, हमने सर्कल का टर्म समझने की कोशिश की। सर्कल क्या होता है, सर्कमफरेंस क्या होता है, रेडियस क्या होता है, सर्कमफरेंस और रेडियस में क्या रिलेशन है, डायमीटर और रेडियस में क्या रिलेशन है, कॉर्ड क्या होता है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होता है। ठीक है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होता है। और फिर हमने क्या सीखा, हमने समझने की कोशिश की, हमने समझने की कोशिश की कि मेजर आर्क क्या होता है, माइनर आर्क क्या होता है, मेजर सेक्टर क्या होता है, माइनर सेक्टर क्या होता है। ठीक है, और फिर सेंट्रल एंगल का मेजर इज इक्वल टू द मेजर ऑफ द आर्क सबटेंडेड बाय दैट पर्टिकुलर सेक्टर, वो एक हो गया। ठीक है, सो माइनर सेक्टर मैंने बता दिया। सो इस तरह से सारी चीज़ों कवरिंग। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ जो थी वो है रिलेशन बिटवीन व्हाट, रिलेशन बिटवीन आपका, रिलेशन बिटवीन सर्कमफरेंस एंड रेडियस। सो यहाँ पे आपका c इज इक्वल टू 2πr आ गया। ठीक है, जहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7 होगी अगर दिया है, अगर नहीं दिया है तो 3.14 ले सकते हो। ठीक है, सो वैल्यू ऑफ पाई कहाँ से आया, तो कॉन्सेप्ट इस तरीके से था कि आप कोई भी आप सर्कमफरेंस ले लो, आप एक सर्कल ले लो, सर्कल का सर्कमफरेंस निकालो, मतलब सर्कल का जो बाउंड्री है उसका पूरा का पूरा मेजरिंग टेप से मेजर निकालो और उसको डिवाइड करो किससे, आप डिवाइड करो डायमीटर से। किससे, डायमीटर से। सो आपको मिलेगा वैल्यू जो कि 3.14 के ऊपर, मतलब बेसिकली 3 के ऊपर है। तो ये हर एक सर्कल में पॉसिबल है, बस इसी को हमने फॉर्मूले के रूप में लिख दिया। सो क्या हुआ कि आपने क्या हुआ कि आपने जो सर्कमफरेंस का फॉर्मूला बनाया वो एक्चुअली 2πr है। पाई एक कांस्टेंट है जो कि इंट्रोड्यूस करना पड़ा। सो c सर्कमफरेंस का फॉर्मूला। सो एंड बाकी फिर हमने मेजर आर्क, माइनर आर्क, मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर, सेमी सर्कुलर आर्क क्या होता है, ये सब कुछ करने की कोशिश की। अब हम क्या करेंगे, सेंट्रल एंगल भी समझा हमने एंड माइनर आर्क ये सब आपने निकाला, करेंगे हम लोग। सो इस क्लास में बस इतना ही जो मैंने बताने की कोशिश की है वो बेसिक इंट्रोडक्शन है। चिंता नहीं करना, आप जब मेरे साथ सम सॉल्व करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आता जाएगा, लेकिन तब तक थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा क्योंकि अगला क्लास आएगा तभी मैं सिखा पाऊंगा। ठीक है, तब तक ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लेट अस मीट इन दी नेक्स्ट वीडियो। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। प्लीज ज्वाइन दी टेलीग्राम ग्रुप जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे के रखा है मैंने। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय मेरे बच्चों, बाय।